तो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि ताएसोंग योंगबू को बताता है और प्रेसिडेंट सिन ने कहा ऐसा नहीं है कि वह इसे पाना नहीं चाहता, वह इसे नहीं कर सकता, यही इशू है। उसके बाद ताएसोंग सिगरेट पीते हुए आगे कहता है वह इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जाहिर है कि वह हाल ही में इसे गेटअप करने में एबल नहीं है, इसलिए वह स्वास्थ्य लाभ के लिए डोगनह्योंग आया था। बहुत सीरियस लग रहा है। फिर वह आगे कहता है एक ड्रिंकिंग पार्टी में फेरियों ने वह सब कुछ किया जो वे कर सकती थीं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सका। उसकी एज में ऐसा कैसे हो सकता है? योंगवू बैठा हुआ है, वो इन ताएसोंग की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है और फिर वह कहता है तब यह सुनकर ताएसोंग उसकी तरफ देखता है। योंगवू आगे कहता है शायद मुझे एनेक्स में बुलावा सर्विस के लिए नहीं आया था, शायद उसे मुझ पर दया आ गई हो और वह सोचता है उसने कहा था क्या तुम पुअर हो, डर गए क्या? याद करने के बाद योंगवू खुश होते हुए कहता है यह शायद वह सिर्फ अपनी हंसी बटोरने के लिए चिढ़ा रहा है। रीजन जो भी हो, मुझे राहत महसूस हो रही है, मुझे अब बेहतर फील हो रहा है। यह योंगवू की बात को सुनकर ताएसोंग गुस्से में चिढ़ते हुए कहता है तुम बेटर कैसे फील कर सकते हो? तुम एक कॉन्ट्रडिक्शन के वे कभी शार्प कभी क्लूलेस जो उठ भी नहीं सकता, वह तुम्हें अपने रूम में क्यों बुलाएगा? ताएसोंग की बात को सुनकर योंगबू बिना कुछ बोले सीरियस फेस के साथ सिर्फ उसकी तरफ देखता ही रहता है। ताएसोंग अपने हाथ को हवा में हिलाते हुए कहता है वर्षों के एक्सपीरियंस और डीप एक्सपर्ट के आधार पर बोलने के बाद ताएसोंग सोचने लगता है सबसे वर्स्ट परवर्ट एक्टिव अक्सर वे होते हैं जो गेट इन इट अप नहीं हो पाते, वे अपनी टूरिस्ट फ्रस्ट्रेशन को बार तरीके से रिलीज करने का ट्राई करते हैं। ताएसोंग यह सब सोच रहा होता है और फिर वह योंगवू की तरफ देखता है जो बड़े ध्यान से उसकी तरफ देख रहा होता है कि ताएसोंग उससे कुछ बोले, लेकिन ताएसोंग उससे कहता है इसे भूल जाओ, बस अपने काम पर ध्यान दो। और फिर वह अपनी सिगरेट पीते हुए सोचता है मैं उस पर्सन से क्या कह रहा हूँ जो इनोसेंट है और की तरह प्योर है। ताएसोंग आगे सोचता है चाहे गु परवर्ट हो या नहीं, यदि तुम इससे बच नहीं सकते तो तुम इसे एंजॉय कर सकते हो योंगवू। फिर तभी योंगवू ताएसोंग से पूछता है ह्योंग क्या तुम कल वर्क कर रहे हो? ताएसोंग एक अलंगड़ाई लेते हुए कहता है वेल मैं और क्या करने जा रहा हूँ, मैं वर्क करूंगा। उफ बहुत अग्रण फील हो रही है, मैं किसी हॉट स्प्रिंग में नहाना चाहता हूँ। ताएसोंग की बात को सुनकर योंगवू अपने शूज पहनते हुए कहता है तुम हॉट स्प्रिंग का यूज क्यों नहीं करते? तो ताएसोंग आगे कहता है मैंने खुले में बात करने का ट्राई किया, लेकिन इस शायद ठंड के कारण कोई स्पॉट नहीं बचा। जब तुम्हारे वर्ड्स हर्ट हों तो हाफ बात वेस्ट है, लगता है मैं अभी नहा लूंगा। योंगवू वहां से जाने लगता है, तभी ताएसोंग कहता है अपना ध्यान रखना, तो योंगवू कहता है कल मिलते हैं ह्योंग। योंगवू वहां से जाते हुए सोचता है वो गायब, वो रियली बीमार होगा, मैंने सुना है कि उसे भी नार्कोलेप्सी है। यंगर गेस्ट का डोंगह्योंग में लंबे टाइम तक रुकना दुर्लभ है। योंगवू आगे सोचता है स्ट्रेस के कारण ही होगा, आखिरकार वह इतना बड़ा बिजनेस चलाता है। फिर योंगवू आगे कहता है और इस तरह की प्रॉब्लम होना अब मुझे बुरा लग रहा है, मैं डर गया और बिना किसी रीजन के सतर्क हो गया। वह बाहर से कोल्ड दिख सकता है लेकिन वह एक सिक मैन है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मुझे स्माइल करनी चाहिए और उसके साथ काइंडली पेश आना चाहिए। वह उदारतापूर्वक टिप भी देता है। वो यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसे अपने साइड में एनेक्स दिखता है जिसमें हॉट स्प्रिंग होता है। उसे देखकर योंगवू सोचता है प्राइवेट एनेक्स बाथ ओपन हो सकता है, सभी एनेक्सी के अपने प्राइवेट हॉट स्प्रिंग है। ताएसोंग ह्योंग ने कहा वे बात करना चाहते हैं, है ना? सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉट स्प्रिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर बोनजे, सिन और बाकी के फ्रेंड बात ले रहे होते हैं। तभी एक फ्रेंड सिन से कहता है क्या ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट सिन आज अकेले हैं? वह हाल ही में ताएसोंग को के आसपास बहुत घूम रहे हैं, क्या तुमने उसे इनवाइट नहीं किया? यह सुनकर सिन कहता है वह बेड पर सिक है। यह सुनकर वह कहते हैं क्यों? तो सिन जोर जोर से हंसते हुए कहता है कल रात मैंने उसे कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया, आई स्वेयर मेरा स्टेमिना हर साल स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इनकी बातों को सुनकर बाकी के भी हंसने लगते हैं और फिर उनमें से कुछ कहते हैं ओ वह फिर से वही कर रहा है। और फिर एक फ्रेंड कहता है फिर भी तुम्हारे साथ एक प्रेटी गर्ल हो तो ड्रिंक का टेस्ट और भी बेहतर हो जाता है। क्या मैं उस गर्ल गेयुम को कहूँ वो अपने
अपनी फिंगर से वर्क करने में माहिर है। यह सुनकर सिन कहता है भूल जाओ, बोंजे अकेले ही बढ़िया अल्कोहल पी लेता है। यह सब अल्कोहल पीते हुए बोंजे भी सुन रहा होता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलता। फिर बोंजे सिन आगे कहता है, लेकिन तुम्हें पता है शायद मेरी पसंद बदल रही है। हाल ही में मुझे गाय ज्यादा एट्रैक्टिव लगने लगे हैं। क्या मैं गे बन रहा हूँ? यह सुनकर बाकी के फ्रेंड बोलते हैं, ऑनेस्टली तो वह हर चीज में शामिल है, गाय गर्ल्स, जब तक कि यह अंदर चला जाए तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सुनकर सिन जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है तुम गलत नहीं हो। और फिर वह बोंजे से कहता है, ओह राइट बोंजे, वह गिलहरी जो पिछले दिनों गोल्फ कोर्स पर तुमसे माफी मांगने आया था, वह थोड़ा क्यूट था राइट। की बात को सुनकर बोंजे सिर्फ उसकी तरफ सीरियस फेस के साथ देखता है और कोई आंसर नहीं देता। तभी दूसरा फ्रेंड कहता है गिलहरी, और फिर कहता आहा वो वाला मैंने भी उसे देखा, वह बहुत क्यूट था। तभी सिन एक डेविल सी स्माइल के साथ कहता है, डैम इट, अगर वह फेरी होता तो मैं उसे सिटअप करके वहीं खा जाता। यह सुनकर दूसरा बॉय कहता है, वह फेरी नहीं था? तो फिर एक बताता है, प्रोबेबली वह एक सर्व है। तभी एक फ्रेंड सिन से हंसते हुए कहता है, फेरी या सर्व, वह अभी भी एक गाय है। जुनमो ह्यूंग, अब तुम सचमुच गे हो सकते हो। तो दूसरा कहता है, क्या तुम्हें भी मेल गिलहरी पसंद है? यह सुनकर सिन कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। उस किड का फेस नेचुरली एक्टिव था, वह पेल स्किन, पिच की तरह सॉफ्ट। यह सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बॉडीगार्ड की आवाज आती है, हे तुम क्या कर रहे हो? उसकी आवाज को सुनकर सिन कहता है, क्या चल रहा है? बॉडीगार्ड आता है और यूंगू को पकड़कर वहां लाता है और वह कहता है, सॉरी इसके लिए, हमने एक पीपर को पकड़ लिया। पीपर का मतलब गाइस ताक झांकी करने वाला। सिन योंगवू को देखता है और सरप्राइज्ड होकर कहता है, हूँ? और फिर वह योंगवू को बड़े ध्यान से देखते हुए कहता है, गिलहरी। यह सुनकर योंगवू भी उसकी तरफ देखता है। बॉडीगार्ड आगे कहता है, उस पर कोई कैमरा नहीं है, लेकिन मैं मैक्सर करने के लिए हर इंच की तलाशी लूंगा। यह सुनकर योंगवू अपनी सफाई देते हुए कहता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एम्प्लॉय को फोन रखने की परमिशन नहीं है, हम उन्हें ऑफिस में ही छोड़ देते हैं। योंगवू डरते हुए आगे कहता है, मैं ताका झांकी नहीं कर रहा था, मैं तो बस यह देखने आया था कि बात ओपन है या नहीं। फिर वह सोचता है, मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर वह आगे कहता है, स्टाफ हॉट स्प्रिंग का यूज केवल तभी कर सकते हैं जब वहाँ गेस्ट ना हो। योंगवू को देखकर और उसकी बातों को सुनकर सिन अपने बॉडीगार्ड से कहता है, हे बस बहुत हो गया, तुम किड को क्यों डरा रहे हो? फिर सिन जाता है और योंगवू के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, क्या तुम हॉट स्प्रिंग को यूज करना चाहते हो? यह देखकर योंगवू डरते हुए घबराकर कहता है, नहीं, मेरे लिए नहीं, किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसे मैं जानता हूँ। सिन हंसते हुए कहता है, ठीक है, एक सेकंड के लिए इधर आओ। तभी योंगवू के फेस को देखकर बाकी के लोग आपस में बातें करने लगते हैं, ये वही गिलहरी है, ये चो योंगवू है, मुझे इसका फेस याद है। लोगों की बातों को सुनकर योंगवू कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे जाने दो। तभी सिन कहता है, हे अब जब कोई अडल्ट बात कर रहा हो तो उसे सुनो। यह बोल ही रहा होता है कि तभी योंगवू का पैर से बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे गिरने लगता है। यह देखकर सिन सरप्राइज होकर उसे रोकने के लिए उसके कपड़े पकड़ता है, लेकिन वह उसे नहीं रोक पाता और नीचे पानी में गिर जाता है और वह सैड होकर सोचता है, सैड हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। तभी योंगवू को पानी में गिरा हुआ देखकर सभी लोग बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखने लगते हैं और दूसरी तरफ सिन उसके कोट को हाथ में देखकर कुछ गाने लगता है। यह सब देखकर योंगवू बहुत सैड हो जाता है और सोचता है, मुझे यह सब सहना होगा, वह एक गेस्ट है, उनके जैसे लोगों के लिए मेरा जैसा कोई। योंगवू यह सोच ही रहा होता है कि तभी सिन आता है और पीछे से योंगवू को टच करता है, जिससे योंगवू फ्लिंच हो जाता है। फिर सिन योंगवू को नेक से पकड़ता है और उसके फेस के क्लोज जाते हुए कहता है, हे किड, आओ मुझे एक ड्रिंक पोर करो। यह सुनकर योंगवू चिढ़ते हुए गुस्से में कहता है, मैं नहीं चाहता। यह सुनकर सिन के फ्रेंड कहते हैं, क्या तुम किसी को पाने के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हो? जब ह्यूंग तुम्हें कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो तुम्हें करना चाहिए, ठीक है? तो दूसरा कहता है, ओ बॉय, जुनमो ह्यूंग उत्साहित हो रहा है, गिलहरी अब मुसीबत में है। दूसरा फ्रेंड कहता है, योंगवू मूड खराब मत करो, जल्दी से उसे गाय को एक ड्रिंक पिलाओ। यह सब सुनकर योंगवू सोचता है, डिस्कस्टिंग, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता।
सिन योंगवू को टच करते हुए कहता है, उस सॉफ्ट पीच के रोए को देखो, कोई स्टूवल भी नहीं। क्या मुझे देखना चाहिए कि वहाँ हेयर हैं या नहीं? यह देखकर योंगवू छूटने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम यह क्यों कर रहे हो? मुझे जाने दो। मेरे को ऐसा करते हुए देखकर बोनजे भी उसकी तरफ देख रहा होता है और वह कुछ नहीं कहता। तभी योंगवू सोचता है, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है, प्लीज कोई। तभी योंगवू की नज़र साइड में बैठे हुए बोनजे पर जाती है, जो बोनजे भी योंगवू को ही देख रहा होता है। यह देखकर फिर वह योंगवू अपने मिडिल क्लास की बात को याद करते हुए कहता है, मिडिल स्कूल में एक क्लासमेट ने मेरे साथ मोलेस्ट किया था। वह बॉय कहता है, योंगबू चलो एक गेम खेलें, पुश प्लेम। जो पहले पीछे पुष्ट वह हार जाएगा। यह बोलकर वह खेलने लगता है और वह योंगबू को जबरदस्ती हग और उसे टच करने लगता है। देखकर योंगबू कहता है, मैं नहीं चाहता। तो वह बॉय कहता है, क्यों नहीं, मजा है, बस एक साउंड और। यह बोलने के बाद वह योंगबू को जबरदस्ती टच और हग करता है। यह उसके बाद योंगबू बताता है, टाइम के साथ यह और भी बदतर होता गया। मैं इसका विरोध करने और बचने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मेरे क्लासमेट या तो हंसते या इग्नोर कर देते थे। फिर से वहां चला गया। किसी ने भी मेरी हेल्प करने की कोशिश नहीं की थी। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सीन का फ्रेंड कहता है, प्रेसिडेंट सिन शांत हो जाएं, तुम पानी छिड़क रहे हो, उफ किड रोने वाला है। इसकी बात को सुनकर योंगवू सोचता है, तो ये है प्रेसिडेंट सिन, वह रिच जर्क जिसने ताइसेंग हुंग को चोट पहुंचाई। लेकिन सिन योंगवू को नहीं छोड़ता और वह हंसते हुए कहता है, बस 10 मिनट और प्ले करो फिर जाओ। यह सुनकर योंगवू कहता है, मैंने कहा नहीं। लेकिन सिन नहीं मानता और वह योंगवू के हाथ से अपने फेस को टच करते हुए कहता है, मैं बस यह देखूंगा कि क्या यह तुम्हारे हाथों की तरह सॉफ्ट है, ठीक है? तभी योंगबो तिरछी नज़रों से बोनजे की तरफ देखते हुए सोचता है, शायद शायद अगर यह वह वहाँ है, वह एक्चुअली में मेरी हेल्प कर सकता है। योंगबो यह सोच ही रहा होता है कि तभी बोनजे अपनी सिगरेट पीते हुए कहता है, जुनमो। सिगरेट पीकर धुआं छोड़ते हुए सिन की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। यह सुनकर सिन और योंगवू दोनों बोनजे की तरफ देखने लगते हैं। की बात को सुनकर योंगवू भी सिन से छूटने की कोशिश करने लगता है और सिन कहता है, क्यों, मैं तो बस थोड़ा सा टीज कर रहा हूँ। तभी योंगवू छूटकर वहां से बोनजे की तरफ भागने लगता है। यह देखकर सिन कहता है, हे। योंगवू जाकर बोनजे की साइड में शांत खड़ा हो जाता है, तो बोनजे सिन से आगे कहता है, वह बोला नहीं। योंगवू को इस तरह से बोनजे के पास जाता हुआ देखकर बाकी के फ्रेंड हंसी उड़ते हुए कहते हैं, वाओ, प्रेसिडेंट सिन को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया। अब उसे डायरेक्टर गू के पास भागते हुए देखो। आजकल के किड बहुत तेज हैं, वे ठीक ठाक जानते हैं कि रियल बेनिफिट कहाँ मिलेगा। इन सबकी बातों को सुनकर सिन का मुंह बन जाता है और वह एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है और फिर कहता है, डैम इट, मेरे लिए ड्रिंक दो। दूसरी तरफ योंगवू सिन बोनजे से कहता है, थैंक यू। यह थैंक यू सुनकर बोनजे कहता है, यदि तुम थैंकफुल हो। यह सुनकर ये सिन एक साथ सरप्राइज हो जाता है। बोनजे उसकी तरफ देखते हुए आगे कहता है, तुम्हें भी फेवर रिटर्न करना चाहिए, राइट? बोनजे की बात को सुनकर योंगवू एक साथ अपनी मुट्ठी टाइटली बंद करता है और कहता है, क्या? बोनजे कहता है, एहसान के बदले एहसान। यह सुनकर योंगवू कहता है, मुझे यह कैसे करना चाहिए? बोनजे कहता है, मुझे नहीं पता, क्या यह तुम्हें पता लगाना नहीं है? यह सुनकर योंगवू सोचता है, वह प्लेस जहाँ मैं भागा। फिर बोनजे आगे कहता है, कुछ सिंसियर और फन, क्या इससे मुझे एक्सेप्ट करने की इच्छा होती हो? ये की बात को सुनकर योंगवू सोचता है, शायद यह टाइगर डैन रहा होगा। गाइज, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।